हाँ, मैं बिहार का पप्पू उनको बोलता हूँ। जब मैं पोस्ट करता हूँ बिहारी पप्पू की बात करता हूँ। मतलब अब चिराग पासवान के एक नाम नया दे दिया है कि बिहार के पप्पू हाँ, हैं। बिहार के पप्पू ही हैं वो। लोकसभा चुनाव नजदीक आ गया है और इन्हीं सारे मुद्दों पर लेकर हमारे साथ मृत्युंजय सिंह जी मौजूद है, जो कि भारतीय जन जागरण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनसे खास मुद्दों पर बात करेंगे, क्योंकि अभी जो है चुनाव जितने नजदीक आ रहा है उतने जो है किस्म किस्म के बयान लोगों के आ रहे हैं और पार्टी की जो है अपना अपना माहौल खड़े कर रही है और लोग इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मृत्युंजय सिंह। सबसे पहले स्वागत है सर। नमस्कार नमस्कार। अभी सुनने में आया है कि आप लोकसभा चुनाव में आप भी उतरने जा रहे हैं, और वो भी जमुई के सीट पे, जो कि मतलब कहा जाता है चिराग पासवान का एक रजगद्दी है। उनके लिए एकदम काफ़ी जोरों शोर से चिराग पासवान काम कर रहे हैं और उस पर आप उतरने जा रहे हैं। देखिए अब वो चिराग पासवान तो बहुत कुछ करते रहते हैं। उनका स्क्रिप्ट लिखा जाता है और स्क्रिप्ट के हिसाब से वो चलते हैं। अच्छा। हम लोग तो स्क्रिप्ट पे नहीं चलते ना। हम लोग तो जो भी है, जो एक्चुअल बातें होगी वही हम लोग करते हैं। उनका फिल्मी स्टाइल चलता है। अब बात कर रहे हैं कि चुनाव में सांसद हैं, उनका विरासत है, तो ये विरासत अभी उन्होंने अपने बल पे एक भी विरासत आज तक नहीं खड़ी की है। आज तक अपने बल पे एक भी विरासत नहीं उनकी है। फिर भी ये लोग शायद हीरो बनाए हुए हैं उनको। तो हीरो से आए हैं, फिल्मों से आए हैं। आज अच्छा। देखते नहीं है, अब भीड़ लगाने के लिए तो देखते हैं ना। अक्सर फिल्मों से जो आते हैं, हाँ। चाहे जितने भी नेता हैं, वो एक दो सीट उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। फिल्मों से आने वाले के प्रति लोगों का अट्रैक्शन होता है, लगता है भाई हीरो है, चलो हाँ। इसके साथ जुड़ जाओ, थोड़ा सा इसके साथ फोटो खिंचा लो, ये शौक होता है। अच्छा। इसका मतलब ये नहीं कि वो आम जनता का भला करना चाह रहा हो या कुछ ऐसा करता हो। ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा। ऐसा कोई भी हमने बड़ा काम करते उनको नहीं देखा, या ऐसा कोई भी बड़ा काम के लिए उन्होंने किसी को पत्र लिखा हो, ऐसा कुछ भी नहीं हमने देखा। वो अभी आप देखेंगे, जहाँ कोई मरता है या कोई दुर्घटना होती है, तो वहाँ वो कमेटी बनाते हैं, जांच कमेटी। भाई ऐसा तो सरकारें करती है अक्सर। कमेटी बनाने का मतलब है, कमेटी वहाँ गई है देखने, तो वहाँ के मुद्दों को सॉल्व करने का पावर हो, तभी तो कमेटी बनाने का मतलब है ना। ऐसे तो दुख व्यक्त करने जाइए ना। बिल्कुल। कमेटी बनाने का क्या मतलब है? हमने 5 लोगों का कमेटी बनाया है, वहाँ जांच करने जाएंगे। क्या जांच करके आपने किया? लखीसराय में मतलब मैटर सॉल्व नहीं हो पाता है, यही ना कह रहे हैं। कौन सा मैटर आपने सॉल्व किया? आप तो गए वहाँ पे 50-100 लोगों 200 लोगों का भीड़ इकट्ठा किया, उन लोगों से जयकारी लगवाई, फ़ोटो खिंचवाई, फ़ोटो फेसबुक पे अपलोड कर दिया, बात होगी ख़त्म। फिर उसके बाद क्या हुआ इसका तो कोई मतलब नहीं। अच्छा, जमुई के लोग जो है नया एक चेहरा खोज रहा है। क्या लगता है कि मृत्युंजय जी मतलब उस चेहरे पर खरे उतर पाएंगे? देखिए, जब आप आम जनता का बात करेंगे तो जनता आपको ज़रूर एक्सेप्ट करती है। अभी तक जो नेता ये लोग हैं, अब अभी तक तो आरक्षित सीट चल रहा था, इस कारण से चिराग पासवान लड़ रहे हैं चुनाव और जीत रहे हैं। ये जीत भी क्या रहे हैं, ये तो रामविलास पासवान जी की देन है कि ये चुनाव जीत भी गए हैं। अपने अभी आप को तो गरीबों को मसीहा कह फिर रहे हैं। अब वो तो हनुमान भी हैं, मसीहा भी हैं, क्या क्या हैं, हनुमान भी बहुत है, सारी ये भी चीज़ें बात हैं, सही है। है ना। तो वो तो फिल्मों के हीरो हैं, उनको बहुत सारे स्क्रिप्ट आते हैं। अभी आप देखेंगे कभी कभी उनकी बहुत सारी स्टाइलिश फ़ोटो आती हैं, गाड़ी के छज्जे पे बैठ जाते हैं। अब मुख्यमंत्री का चेहरा जिसको आप मानते हो, वो लंगूड़ की तरह गाड़ी के छज्जे पे बैठ जाए, ये तो कोई उचित बात नहीं है ना। आप में सभ्यता कहाँ दिखा है? आपने अब मुख्यमंत्री बनने के लिए आप ख्वाब देख रहे हैं, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, तो आप उस ख्वाब में अगर जाना चाहते हैं तो उसके लायक आपकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, उसके लायक आपका सारा कार्य होना चाहिए। अब आप बच्चों की तरह हरकत करते हैं तो आप टॉफी खाइए ना फिर। इसलिए तो मैं बिहारी पप्पू बोलता हूँ उनको। बिहारी पप्पू हाँ, बोलते मैं हैं। बिहार का पप्पू उनको बोलता हूँ। अच्छा। और लोग उनके समझ भी जाते हैं। मैं जब जब मैं पोस्ट करता हूँ बिहारी पप्पू की बात करता हूँ, उनके लोग बहुत समझते हैं और बहुत तीखा भी लगता है उन लोगों को। मतलब अब चिराग पासवान के एक नाम नया दे दिया है कि बिहार के पप्पू हाँ, हैं। बिहार के पप्पू ही हैं वो। उनको कुछ भी खुद से पता नहीं है। अच्छा। उनको खुद से कुछ भी पता नहीं है। जो स्क्रिप्ट लिखे जाएंगे उनके आईटी सेल के जो लोग हैं, वशिष्ठ लोग, उनके द्वारा लिखे जाते हैं। खास करके एजुकेशन का मुद्दा बड़ी उभर के आता है। इस बार आपका क्या मुद्दा रहेगा, जो जिस मुद्दों पर आकर आप चुनाव वहाँ पर लड़िएगा? देखिए, हमारी पार्टी का मूल उद्देश्य ही है सामाजिक समानता, न्यायिक समानता और शैक्षिक समानता। समानता का मतलब है, अब आप पूछेंगे कि भाई न्यायिक समानता अभी तो भी है? नहीं, नहीं है न्यायिक समानता। अभी न्यायिक समानता इसलिए नहीं है कि एक गरीब, अगर मान लीजिए कि उसका कोई मैटर हो गया हो, उसके पास पैसे नहीं लड़ने के लिए केस, तो उनको दबंगों द्वारा दबा दिया जाता है, तो सामाजिक न्याय उनको नहीं मिला। कोर्ट में जाएंगे, लड़ेंगे तो मिलेगा, लेकिन कोर्ट में लड़ने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए ना उनके पास। गरीबों के पास खुद के खाने के पैसे नहीं, वो कोर्ट में कहाँ से लड़ेंगे? और नहीं लड़ेंगे तो उनको न्याय भी नहीं मिलेगा। तो ये है, सामाजिक न्याय नहीं मिल पा रहा है, सबको समानता नहीं मिल पा रही है।
बोलने से क्या होता है? लाल बहादुर शास्त्री जी ने तो बहुत पहले कहा था जय जवान जय किसान, लेकिन उसको धरातल पर उतरने किसने दिया? न जवानों को जय करने दिया, न किसानों को जय करने दिया। तो बोलने तक सीमित नहीं होना चाहिए, उसको धरातल पे उतरना चाहिए। अब आप आम जनता का बात करते हैं, अभी शिक्षा का बात करते हैं, कहते हैं सबका शिक्षा एक समान हो जाएगा। कैसे होगा? आप जो स्कूलों में पढ़ाने के लिए जो बच्चे जाते हैं, उनको आप कहते हैं भाई खिचड़ी खिलाओ। अब 4 घंटे में 2 घंटे उनको खिचड़ी खिलाने में व्यतीत कर देते हैं। फिर क्या कहते हैं? टीचरों को चले जाओ जनगणना करने। तो पढ़ाएगा कौन? अभी इतने प्राइवेट स्कूलों का भरमार क्यों हो गया? इसीलिए हुआ ना। अब समांतक शिक्षा करते हैं, अब सेंट्रल स्कूल में जो लोग पढ़ रहे हैं उनको अब जनरल स्कूलों में वो सुविधा ही नहीं है, तो कहाँ से समांतक शिक्षा देंगे अब? तो ये सब ख्वाब है, लेकिन इसको धरातल पर लाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इस चीज़ को जब धरातल पर लाएंगे तो सचमुच में दिखेगा हमारा बिहार कैसा हो। अच्छा, एक और इसमें बात देखने को मिल रहा है कि चिराग पासवान देखने में बातों बातों में ये फॉलो में बोल दे रहे हैं। ज़्यादातर मतलब समझिए कि अट्रैक्टिव हो रहा है, जहाँ से उनके पिताजी थे, जहाँ से चाहे उनकी जन्मभूमि है, वहाँ के लिए वो ज़्यादा बातें बोल रहे हैं। क्या मतलब जमुई से कुछ कटाव होने वाला है क्या? देखिए, एक चीज़ क्या है कि अपने समय में, एक समय था, उस समय में उनके पिताजी आगे बढ़ के और एक नेतृत्व किए, है ना, जिसमें दलितों का नेतृत्व करते करते दलित तो दलित ही रह गया, लेकिन उनके जितने भी परिवार थे वो दलित अब नहीं है। ठीक है, तो उसका फ़ायदा लेने के लिए अभी 4-5 पार्टियां लगातार उनका फ़ायदा ले रही है। रामविलास पासवान जी के नाम पे 5-6 पार्टियां चल रही है, लगातार उनका नाम बेच रही है। रामविलास जी ने ये सब कर दिया, रामविलास जी ने क्या किया वो तो अलग मैटर है। उन्होंने 32 साल सरकार में रह के काम किया, क्या किया नहीं किया छोड़ दो उसको बात को। आपने क्या किया? आपने अपने रीजन में क्या किया ये क्यों नहीं बताते? आप रामविलास जी क्या किए ये बताने में क्यों लगे हुए हैं? आप पिताजी क्या किए, भाई क्या किए, बंधु क्या किए, वो छोड़ दीजिए ना। आपने क्या किया? आप भी तो सरकार में है ना। अपना अस्तित्व तो कुछ नहीं है, अपना अस्तित्व ही नहीं है। अब हर जगह उन्हीं के नाम को बेचे जा रहे हैं। आप अगर उनके पद चिन्हों पे चल रहे हैं तो आपको बीजेपी के साथ नहीं रहना चाहिए। अगर उनके पद चिन्हों पे चल रहे हैं तो बीजेपी के साथ इनको नहीं रहना चाहिए। एक वोट के लिए पूरे सरकार को गिरा दिया था। अभी चिराग पासवान हलवान बने फिर रहे हैं। आप बिना न्योता के फूफा जी आते हैं, वो ऐसे हैं। ये पहले से हो रहा था भाई मंत्रालय लेंगे तो जाएंगे, बीजेपी ने कह दिया मैं मंत्रालय नहीं दूंगा, आना है तो आ जाओ। अभी चले गए, अब बोल रहे हैं हमको 6 सीट मिलेगा तो हम रहेंगे। इनको 6 सीट भी नहीं मिलेगा, इनको 3 सीट मिलेगा। अच्छा, ठीक है, और 3 सीट के बावजूद भी ये रहेंगे। अभी तक कुछ दिन पहले तक नीतीश जी का शिकायत कर रहे थे, अभी ललन जी का शिकायत कर रहे हैं, परसों उनके प्रवक्ता नीरज जी का शिकायत करेंगे, कहेंगे भाई नहीं नीतीश जी अच्छे थे, पर सारे गलतियां नीरज जी ने की है। कहने का मतलब ये है कि आप पाला बार बार बदल रहे हैं, दूसरे को आप कहते हैं पलटू चाचा, और इतनी बार आप पलट चुके हैं जिसका खुद ही वर्णन नहीं कर सकते। चिराग पासवान जी अब जो बोलते हैं, आज तक कभी एक चिट्ठी लिख के दिया उन्होंने बिजली विभाग को, प्रधानमंत्री को? हनुमान है तो राम जी को क्यों नहीं दिए लिख के? मोदी जी को लिख के देते कि वहाँ से भाई बिजली सस्ती करो ताकि बिहार में लोगों को सस्ती बिजली मिले। आप तो सरकार के आसपास हो ना, कि मान लीजिए बिहार में सरकार नहीं है आपकी, केंद्र में तो आपकी सरकार है, क्यों नहीं लिख के देते हैं? अब शिक्षा एक समान बोलते हैं, क्यों नहीं लिख के देते हैं कि हमारी सरकार है आप ऐसा करके दीजिए? तो देखिए इन लोगों का काम वो सब कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, बस ढिढोरा पीटना है, चुनाव में लोगों को मूर्ख बनाना है। चलिए, तो भारतीय जन जागरण पार्टी के हमारे साथ मृत्युंजय जी हैं और इनका कहना यह है कि जिस तरीके से लोगों को बरगलाने के चिराग जी काम कर रहे हैं, अब उनको बरगलाने नहीं दिया जाएगा। अब इस तरीके से जमुई में पछाड़ा जाएगा या जहां भी वो खड़े होंगे उनको इस तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा कि वहां की जनता ही बताएगी कि किनको चुनना है और किनको नहीं चुनना है। बाकी आपका प्रतिक्रिया इस पर क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे पब्लिक की आवाज़ और मैं हूं शाहब राज। बहुत बहुत धन्यवाद।